अभिसन्धाय जो हिंसां दम्भं मात्स्यमेव वा संरम्भी भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। कहते कि ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। तमोगुण प्रधान भक्ति, तीन प्रकार की भक्ति के यहाँ तमोगुण प्रधान भक्ति, रजोगुण प्रधान भक्ति और सत्वगुण प्रधान भक्ति। तो हम देखते हैं कि कुछ भक्त जो है भक्ति भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गले में कंठी माला भी है, तिलक भी है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? ईर्ष्यालु, ईर्ष्या भी है उनके अंदर। दूसरे को सुख देखा नहीं जाता, जलन होती है। अहंकारी भी है, बहुत हाई ईगो है। और हिंसक, हिंसक मतलब क्या? ऐसी एक्शन लेना जिससे दूसरे को कष्ट हो, ऐसे शब्द बोलना जिससे दूसरे को कष्ट हो, ऐसा आचरण करना जिससे दूसरे को कष्ट हो, इसको कहते हैं हिंसा। हिंसा का मतलब ये नहीं कि केवल तलवार से सिर काट दिया। अगर हमने कोई भी ऐसा शब्द बोला जिससे सामने वाले व्यक्ति को अगर कष्ट होता है, हिंसा। या हिंसा का दूसरा कि भाई कोई आगे बढ़ रहा है उसको रोकना आगे बढ़ने से, हिंसा। और क्रोध करना, भक्ति भी कर रहा है, हिंसा भी कर रहा है। भक्ति भी कर रहा है और क्रोध भी कर रहा है। गुस्सा आ रहा है उसको बहुत ज्यादा। गुस्सा का वजह क्या है? अपना स्वार्थ। उसके अनुसार काम नहीं हुआ, उसके स्वार्थ पूर्ति नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है। अगर गुस्सा की वजह है कि जैसे हनुमान जी को गुस्सा आया और लंका जलाए तो अलग बात है कि भाई कोई अत्याचार कर रहा है, कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है तो गुस्सा करना, वो गुस्सा गलत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर रहा है, जैसा मैं चाहता हूं ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा जो है वो उस गुस्से की बात हो रही है यहाँ पे। और पृथकतावादी, जैसे माँ बच्चे पर गुस्सा करती है जब बच्चा जो है वो गलत करता है, ऐसे कार्य करता है जिससे उसका भविष्य में नुकसान होने वाला है, वो ज्ञानी है, नहीं जानता है, तो माँ उसको गुस्सा करती है, उसको एक थप्पड़ मारती भी है। या अभी पुलिस गुस्सा कर रही है, जो लोग लॉकडाउन में बाहर निकल रहे हैं तो पिटाई कर रही है। लेकिन ये गुस्सा जो है, क्रोधी व्यक्ति जो क्रोध कर रहा है और भक्ति भी कर रहा है और क्रोध भी कर रहा है। और पृथकतावादी मतलब सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी। सेपरेटिस्ट मेंटालिटी का अर्थ क्या है? गुरु कहते हैं लेफ्ट जाओ, वो कहता है मैं राइट जाऊंगा, ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है। गुरु का आदेश का पालन नहीं करता, उसका अपना एजेंडा है अलग। एक शिष्य का एजेंडा क्या होना चाहिए? साधक का एजेंडा क्या होना? शिष्य का एजेंडा अपना अलग एजेंडा नहीं होता, एक साधक का अलग एजेंडा नहीं होता। भगवान का जो एजेंडा है वही हमारा एजेंडा होना चाहिए। और भगवान का एजेंडा क्या है? जो गुरु का एजेंडा है। गुरु का एजेंडा क्या है? वही हमारा एजेंडा होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु, जो साधक भक्ति भी कर रहा है, साथ साथ ईर्ष्या कर रहा है, अहंकार कर रहा है,
ईर्ष्या कर रहा है, अहंकार कर रहा है, हिंसा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी रखता है, पृथकतावादी सोच रखता है, तो इसका अर्थ क्या है कि वो भक्ति कर रहा है, वो भी भक्ति है, लेकिन कौन सी भक्ति? तमोगुण प्रधान भक्ति है वो, और उससे भगवान बहुत प्रसन्न नहीं होते ऐसी भक्ति से। ऐसे वैष्णव के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि ये फर्स्ट क्लास का वैष्णव नहीं, इसको थर्ड क्लास वैष्णव कहेंगे। वैष्णव है लेकिन कैसा वैष्णव है? थर्ड क्लास वैष्णव, थर्ड क्लास डिवोटी है, थर्ड क्लास चेयर। रिजर्वेशन में थर्ड क्लास में कोई जाना चाहेगा? ट्रेन में थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में लोग नहीं जाना चाहते हैं। कम से कम सेकंड क्लास तो होना ही चाहिए। तो उसी तरह से थर्ड क्लास वैष्णव के साथ कोई रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। तो हो सकता है कि ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सके, फिर भी थर्ड क्लास कंपार्टमेंट होता है कि नहीं होता है? उसका अपना एक अलग वैल्यू है। अगर वैल्यू नहीं होता तो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट क्यों होता है? तो क्या वैल्यू है उसका? कुछ लोग के पास इतना ही पैसा है कि उसी में जा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिनके पास अधिक पैसा है वो उसमें नहीं जाते, क्योंकि उसमें लोग, एक दो बार मैं गया हूँ तो ऐसे सिगरेट पिएंगे और मुंह पर ही आप फूकेंगे, है ना। और मेंटालिटी लो होती है, इसलिए कुछ आप रोकेंगे तो मारपीट भी कर देंगे, झगड़ा भी कर देंगे। इस टाइप के लोग होते हैं। पूरा गंदगी करके मचा के रखते हैं, वहाँ सफाई होती है न कुछ होता है। तो उनकी मेंटालिटी वैसी है। तो इसलिए हालांकि ऑथराइज है, वो भी थर्ड क्लास श्रेणी भी ऑथराइज श्रेणी है, सरकार के द्वारा ही लगाया गया है वो बोगी ट्रेन में। उसी तरह से थर्ड क्लास वैष्णव वो भी ऑथराइज है, भगवान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो हाई क्लास में जाइए। उसी तरह से प्रयास करना चाहिए कि थर्ड क्लास वैष्णव ना बने। तो ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। किंतु जो वैष्णव तमोगुणी है उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। तो इस ऐसे वैष्णवों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? दूर से सम्मान, उनसे दूर रहना चाहिए, और लेकिन उनका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए, उनसे रिलेशन नहीं डेवलप करना चाहिए, नहीं तो आपको हमेशा परेशान रखेंगे। खुद भी नहीं बनना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे ना बने। तो ये तमोगुणी भक्ति है।